इसमें पेंशन के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करो, जल्दी करो। जिंदाबाद, पेंशन ड्यूटी जिंदाबाद, पेंशन ड्यूटी जिंदाबाद। 8th पे कमीशन में पेंशनरों को, 8th पे कमीशन में पेंशनरों को लागू करो, लागू करो, 8th पे कमीशन में पेंशनरों को लागू करो, इंसाफ दो। पेंशनर ड्यूटी जिंदाबाद, पेंशनर ड्यूटी जिंदाबाद, पेंशनर ड्यूटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमरनाथ ठाकुर सर, आज हम मेमोरेंडम देने डी साहब को गए थे और सबमिट किया डी साहब को मेमोरेंडम। वो इस सिलसिले में था कि जो 8th पे कमीशन गवर्नमेंट जो उन्होंने अप्रूवल दिया है कि हम उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जो बजट में उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो एक तो अभी तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया। उसमें जितने भी मेंबर्स नॉमिनेट करने थे ना उन्होंने कोई नोटिस निकाली और ना कॉन्स्टिट्यूट किया। हमारी सबसे बड़ा उसमें मुद्दा ये है जो एम्प्लॉयज़ रिटायर हो चुके हैं, उसमें गवर्नमेंट ने माना है बजट में कि हम इसमें डिस्पैरिटी करेंगे, इसमें कोई डिफरेंस लाएंगे। कौन से डिफरेंस लाएंगे? अब पेंशनर वो कौन सी डेट होगी जिसमें ये डिफरेंस क्रेडिट करेंगे? उसमें ओल्ड पेंशनर्स हैं उनका जिक्र नहीं किया गया, खासकर ये हम बताएंगे। तो उसमें ओल्ड पेंशनर्स जो हैं, किस डेट से ओल्ड पेंशनर पेंशनर चाहे ओल्ड है चाहे फ्रेश है, वो तो पेंशनर ही है। इसलिए 7वें पे कमीशन तक, 1 से लेकर 7 पे कमीशन आज तक इसमें पूरे भारतवर्ष में लागू हुए हैं, उसमें पेंशनर्स को बेनिफिट्स दिए गए हैं, सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं। और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है 2016 में जो 7th पे कमीशन लागू हुआ था, उसमें भी इन्होंने जो पेंशनर्स को बेनिफिट रिकमेंड हुए थे वो सारे लागू किए थे। हम ये समझते हैं कि एक तो ओल्ड पेंशन जो उनका उसमें वो डिस्पैरिटी, कौन सी डिस्पैरिटी कौन करना चाहते हैं, इसका हम विरोध करते हैं और गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि जो पेंशन आप ये डिस्पैरिटी कर रहे हैं इसको ख़त्म कीजिए और जो कॉन्स्टिट्यूट करना है उसकी नोटिस निकालिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और जो बेनिफिट हमें 7th पे कमीशन में सारे दिए गए थे पेंशन को, वो सभी बैंड्स आगे भी दी जाएँ। और गवर्नमेंट ने ये भी माना है कि 80 साल की उम्र जब रिटायर किसी पेंशनर की हो जाएगी तो उसको हम 20% जो है उसकी पेंशन इंक्रीज़ करेंगे बेसिक में। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो 20% जो पेंशन इंक्रीज़ करनी है वो 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% और 80 साल में 20% जो बेसिक पेंशनर है उनकी पेंशन जो इंक्रीज़ करे। चूँकि 80 साल तक तो चंद लोग पहुँचते हैं, हो सकता है अगर 10,000 होंगे तो उसमें से बड़ा मुश्किल से 200-400 लोग पहुँचेंगे, बाकी तो भगवान के प्यारे हो जाते हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि इसमें डिफरेंस रखा जाए और 5 साल के बाद जो है 5% जो बेसिक इंक्रीज़ किया जाए। और दूसरा जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारा कैश लीव ग्रेजुएटी है और जो दूसरे जो GPF है, वो गवर्नमेंट के पास हमारा 3500 करोड़ रुपया अभी तक लाइबिलिटी बनी हुई है। तकरीबन पिछले साल अगस्त के बाद उन्होंने वो आज तक कोई भी रिलीज जो है जारी नहीं की है। वो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो रिटायर पेंशनर्स हैं, उनका अपना पैसा है, उनके हक और पिछले की कमाई है, उसको भी गवर्नमेंट जो है वो नहीं निकाल रही है। तो हमारी गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से और अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी हैं, विभाग उनके पास है, विभाग उनके पास है, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 15 अगस्त से पहले ये सारी लाइबिलिटी जो है, अब तो तकरीबन 4000 करोड़ हो गई है, चाहे वो GPF है, चाहे कैश लीव है, चाहे वो ग्रेजुएटी है या और भी कोई लाइबिलिटी किसी पेंशनर्स की है, वो सारे रिटायरी की रिलीज़ की जाए। अगर आप ये लाइबिलिटी रिलीज़ नहीं करते तो 15 अगस्त के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में और भारतवर्ष में भी जो हमारी पेंशनर्स की जो डिमांड्स है जो उसके खिलाफ जो हम प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। वही आज DC साहब को हमने मेमोरेंडम दिया है और DC साहब ने कहा कि मैं इसको फॉरवर्ड आगे जल्दी करूँगा।